दोस्तों, आज हमारा दिल भारी है, मन उदास है और आत्मा आक्रोश से भरी हुई है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम, जिसे धरती का स्वर्ग कहा जाता है, वो खूबसूरत वादी जो पर्यटकों के लिए शांति और सुकून का ठिकाना थी, वो बीते मंगलवार को खून से लाल हो गई। आतंकियों ने बेसरन घाटी में घुड़सवारी का आनंद ले रहे निर्दोष पर्यटकों पर अंधाधुंध फायरिंग की। इस कायराना हमले में तकरीबन 27 अनमोल जिंदगियां छिन गई, जिनमें 2 विदेशी और 2 स्थानीय नागरिक भी शामिल थे। दर्जनों लोग घायल हुए और सैकड़ों परिवारों का सुख चैन हमेशा के लिए छिन गया। ये कोई साधारण हमला नहीं था, ये मानवता पर हमला था। ये हमारी एकता, हमारी शांति, हमारे देश की आत्मा पर चोट है। दुनिया भर की मीडिया में आज तरह तरह की इस हमले को लेकर खबर छपी है। किस देश की मीडिया ने क्या लिखा है, चलो वो मैं आपको बता देता हूँ। NYT यानी कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि मंगलवार को कश्मीर के भारतीय अधिकार वाले क्षेत्र में आतंकवादियों ने पर्यटकों को एक समूह पर गोलीबारी की, जिसमें कम से कम 2 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। ये हमला एक खूबसूरत पहाड़ी इलाके में हुआ, जिसे स्थानीय लोग मिनी स्विट्जरलैंड भी कहते हैं और जो भारतीय पर्यटकों के बीच काफी लोकप्रिय है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि बीते कुछ साल में आम नागरिकों पर हुआ सबसे भयानक हमला है। जी हाँ, वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा है कि मंगलवार को भारत शासित कश्मीर के एक प्रसिद्ध पहाड़ी स्थल पर संदिग्ध आतंकवादियों ने गोलीबारी कर दी, जिसमें कई पर्यटक मारे गए या घायल हो गए। ये जानकारी क्षेत्रीय अधिकारियों ने दी है। उसके बाद CNN ने लिखा है कि मंगलवार देर रात तक मृतकों की सही संख्या पता नहीं चल पाई। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स में मरने वालों की संख्या 20 से 27 के बीच बताई गई, लेकिन आधिकारिक आंकड़ा जारी नहीं किया गया था। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने एक्स पर लिखा कि मृतकों की संख्या अभी पता लगाया जा रहा है, लेकिन उन्होंने इस हमले को हाल के वर्षों में आम नागरिकों पर हुआ सबसे बड़ा हमला बताया। मंगलवार को जम्मू कश्मीर के विवादित हिमालयी इलाके में एक संदिग्ध आतंकी हमले में कम से कम 26 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों लोग घायल हो गए। ये जानकारी अधिकारियों ने दी है। यह हमला पहलगाम के एक मशहूर पर्यटन स्थल पर हुआ, जो अनंतनाग जिले के पहाड़ी इलाके में है। इस क्षेत्र में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने हाल के वर्षों में आम लोगों पर हुए सबसे बड़ा हमला बताया है। अधिकारियों के अनुसार पर्यटकों के समूह पर संदिग्ध आतंकियों ने गोलीबारी की। घायलों को इलाज के लिए जिले के मुख्य अस्पताल में ले जाया गया। मारे गए 26 लोगों में से ज्यादातर पर्यटक थे। उसके बाद अल जजीरा ने लिखा है कि भारत शासित कश्मीर में सशस्त्र हमलावरों ने पर्यटकों के एक समूह पर गोलियां चला दी, जिसमें कम से कम 26 लोगों की मौत हो गई। भारतीय पुलिस के अनुसार ये हाल के वर्षों में हुए सबसे बड़े घातक हमलों में से एक है। पुलिस ने बताया कि ये मंगलवार को आतंकी हमला हुआ उस समय जब पर्यटक पहलगाम के पास स्थित बेसरन घास के मैदान की सैर कर रहे थे, जो वहां से लगभग 5 किलोमीटर दूर है। इस हमले में कई पर्यटक गोली लगने से घायल हो गए। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सोशल मीडिया पर लिखा कि ये हमला हाल के वर्षों में आम नागरिकों पर हुआ सबसे बड़ा हमला है। भारतीय पुलिस ने एसोसिएटेड प्रेस AP को बताया कि अब तक कम से कम 26 लोगों की मौत हो चुकी है और अभी तक किसी भी समूह ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली। हालांकि पुलिस ने इसका आरोप भारत के शासन के खिलाफ लड़ रहे सशस्त्र संगठन पर लगाया है। सुरक्षा बलों ने हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसके बाद द डॉन ने लिखा है कि मंगलवार को भारत शासित कश्मीर के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पहलगाम में बंदूकधारी ने पर्यटकों पर गोलियां चला दी, जिसमें कम से कम 2 दर्जन लोगों की मौत हो गई। इस हमले में दर्जन लोग घायल भी हुए। यह घटना ऐसे समय हुई है जब अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वैंस भारत दौरे पर थे। हमले में मारे गए लोगों में एक नौसेना अधिकारी और कुछ विदेशी पर्यटक भी शामिल है। पीड़ितों में तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक जैसे दूर दराज राज्यों से भी आए पर्यटक शामिल थे। जी हाँ, तो ये इस तरह की खबरें छपी है। वैसे पहलगाम एक सुंदर घास के मैदान पर बसा हुआ है, जिसे कई भारतीय फिल्मों की शूटिंग भी हुई है, आप सभी को पता होगा, जिसमें सबसे प्रसिद्ध फिल्म बॉबी है। ये क्षेत्र अमरनाथ यात्रा के मार्ग में आता है, जो भगवान शिव को समर्पित एक गुफा मंदिर की सालाना हिंदू तीर्थ यात्रा है। इसी वजह से जम्मू कश्मीर के सबसे ज्यादा सुरक्षा वाले इलाकों में से एक है। इतनी सुरक्षा के बीच हुए इस हमले ने पूरे क्षेत्र में चिंता पैदा कर दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हमले की कड़ी निंदा करते हुए कहा है कि इस घिनौने कृत्य
के दोषियों को न्याय के कटघरे में खड़ा किया जाएगा, ये डॉन ने लिखा है। उसका बीबीसी ने लिखा है कि भारतीय प्रशासन वाले कश्मीर में एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल पर घरेलू पर्यटक के एक समूह पर बंदूकधारियों ने गोलियां चलाने के बाद कम से कम 2 दर्जन लोगों को मौत के घाट उतार दिया। यह हमला हिमालय की गोद में बसे खूबसूरत शहर पहलगाम में हुआ, जिसे अक्सर भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। क्षेत्र के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस हमले को हाल के वर्षों में नागरिकों पर हुआ सबसे बड़ा हमला बताया है। रिपोर्ट्स के अनुसार बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं, जिनमें से कुछ की हालत गंभीर है। इस हमले की दुनिया भर में निंदा की गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, यूरोपीय संघ प्रमुख उर्सुला वॉन डेर लेयन उन वैश्विक नेताओं में शामिल है जिन्होंने इस हमले की निंदा की है। खैर, ये दुनिया की मीडिया ने जो छपा है वो मैं आपको बता दिया। आज हमें वैसे एकजुट होने की जरूरत है। ये वक्त धर्म, जाति, क्षेत्र के नाम पर बांटने का नहीं, बल्कि इंसानियत के लिए खड़े होने का है। पहलगाम के उन शहीदों की आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब हम उनके परिवारों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होंगे। हमारी संवेदनाएं उन सभी परिवारों के साथ है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। हम प्रार्थना करते हैं कि घायल जल्द स्वस्थ हो, और हम ये वादा करते हैं कि आतंकवाद का ये काला साया हमारी जन्नत कश्मीर की खूबसूरत को कभी नहीं मिटा पाएगा। पहलगाम फिर से गूंजेगा, हंसी से, पर्यटकों की चहल पहल से और शांति के उस धुन से जो कश्मीर की रूह में है। आतंकवादी भूल गए हैं कि भारत वो देश है जो हर घाव से और मजबूत होकर उभरता है। हमें उम्मीद है कि हमारे जवान, हमारी सेना और हमारे देश की सरकार इस हमले को कहीं ना कहीं करारा जवाब देगी। बोला भी नहीं जा रहा है, यकीन मान के चलिए। इतनी दर्दनाक घटनाएं जो सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो निकल कर सामने, उनको देखकर रूह कांप गई, यानी कि बाप रे, क्या बताए क्या नहीं बताया। लेकिन क्या होगा क्या नहीं समझ नहीं आ रहा है। जो प्रोपेगेंडा फैला रहा है उनसे हाथ जोड़ के विनती है कि प्लीज़ धर्म, जाति वगैरह में इस चीज़ को ना बांटे। इस देश का मीडिया भी बड़ा प्रोपेगेंडा फैलाने में बड़ा माहिर है, उनसे हाथ जोड़कर विनती है इस समय जो स्थिति है उसको समझे और उसके अनुसार अपना रवैया अपनाएं, बस यही अपील है। नमस्कार। अपने आप बोले ना मुझे क्या बोलते भेलपुरी खा रही थी, मेरा पति साइड में था, एक इंसान है उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पर आप टेंशन मत लो, अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। मैडम, ये जो भीड़ सब है प्रेशर, आप टेंशन मत लो, मेरे पति का बच्चा लो, हम बचा देगा, कोई बात नहीं। बेहतर करेंगे फोन दब से मन युवा डिजाइन किया है। ठीक है, हम बचा देंगे ना, आप टेंशन मत लो। मैं आ रहा हूँ। मैं कहाँ पे आपका ये हस्बैंड? क्या हुआ इसको, क्या हुआ? Please ask for help. We don't need Okay, don't worry. You okay? You need a water, sir? Sir, we'll manage. Just Huh? ask for help. Okay, you firstly you give the hands water, drop of water. Take a drop of water, sir, please. Please. उमरा चलना यार। ओए था कोई दिसता जहांगीर तो यार, बेड़ियां पीछे जुलदे यार, तू मौत ही कसम तेरी है।